डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आरबीएससी राजस्थान बोर्ड हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। कल हम साहित्यिक स्रोतों में पहला पॉइंट था धार्मिक साहित्य, तो वो अपनों ने कंप्लीट कर लिया था। आज नेक्स्ट पॉइंट अपना है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य सेकंड है ये पॉइंट। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को क्या किया था, सम्मिलित किया है। ठीक है, इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? कलहन की राजतरंगिणी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और कामनंदन का नीतिसार। आगे देखो, कलहन की राजतरंगिणी में क्या है, जिसकी रचना 1150 में की गई थी। ठीक है, इसकी रचना कब की गई थी? 1150 ईस्वी में। इसमें प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, और कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या है, इसमें तात्कालीन राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कामनंदक नीतिसार। यह राजशास्त्र का एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है ये? सांस्कृतिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। यह श्लोकों के रूप में है। इसकी भाषा क्या है? अत्यंत ही सरल है। इसकी भाषा क्या बताई गई है? अत्यंत ही सरल बताई गई है। नेक्स्ट क्या है? जीवन चरित्र ग्रंथ। ठीक है, इसमें जीवन चरित्र ग्रंथ इस प्रकार है, इसमें कुछ 10 नाम दिए हैं आपको जो याद करने हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, बुद्ध चरित्र किसका है? अशोक घोष का। ठीक है, हर्ष चरित्र किसका है? वान भट्ट का। ऐसे ये दिए हुए हैं, जैसे पृथ्वीराज विजय किसके है? जयनर का। ठीक है, मीर महाकाव्य किसका है? न्यायचंद का। ठीक है, कुमार प्राचरित्र किसका है? जयसिंह का। ठीक है, ये 10 नाम आपको इसके याद करने हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ है ये प्रमुख। तो इसमें देखें, बुद्ध चरित्र संस्कृत का महाकाव्य है। इसमें इसके रचयिता कौन सा है? अश्व घोष है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? अश्व घोष। बुद्ध चरित्र, ठीक है, इसमें बुद्ध चरित्र संस्कृत का महाकाव्य है। संस्कृत का क्या है? महाकाव्य है। इसके रचयिता कौन थे? अश्व घोष। ठीक है, इसके रचयिता है अश्व घोष। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। इसकी रचना काल दूसरी शताब्दी है। ठीक है, इसकी रचना काल कौन सी शताब्दी है? दूसरी शताब्दी है। नंबर 2 पर है हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र संस्कृत में वान भट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। किसके द्वारा रचित है ये? वान भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। ऐतिहासिक कथानक के से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, विक्रमादेव का देव चरित्र। ठीक है, विक्रमादेव चरित्र की रचना 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीरी कवि विल्हन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विल्हन द्वारा की गई थी, जो चालुक्य वंश के विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में राज आश्रित थे। क्या थे? राज आश्रित थे। इस ग्रंथ से चालुक्य राजवंश, विशेषकर विक्रमादित्य षष्ठ के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। क्या है? प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। वर्ष 1151 से 1193 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ की रचना कश्मीरी पंडित जयनाक ने की। ठीक है, कश्मीरी पंडित कौन सा था? जयनाक। कश्मीरी पंडित था जयनाक। ठीक है, इस ग्रंथ के माध्यम से पृथ्वीराज तृतीय के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, जिसका संबंध राजस्थान के इतिहास से है। किससे इसका संबंध? राजस्थान के इतिहास से संबंध है। इसके रचयिता कौन थे? न्यायचंद हैं। इसके रचयिता कौन है? न्यायचंद हैं।
नेक्स्ट अपन है नवशासक चरित्र। ठीक है, पद्मगुप्त ने संस्कृति साहित्य के सर्वप्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य की क्या की थी, रचना की थी। महाकाव्य की रचना की थी। इस महाकाव्य का नाम नव सहसक चरित्र है। ठीक है, और यह इतिहास एवं काव्य दोनों की दृष्टियों से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, दोनों किससे क्या प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। इसमें साधु राज के पूर्वजों अर्थात परमार वंश के राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें क्या है, पूर्वजों, साधुराज के पूर्वजों अर्थात परमार वंश के राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट है कुमारपाल चरित्र। ठीक है, कुमारपाल चरित्र में क्या है, इस ग्रंथ में से गुजरात के चालुक्य शासकों के विस्तृत इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे कि कुमारपाल चरित्र की रचना 1089 से 1173 ई के बीच हुई थी। ठीक है, में हुई थी। अब आया गया विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। ये विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में अनेक व्याकरण ग्रंथ, नाटक हो गए, काव्य, कथा साहित्य, कोश आदि की रचना की गई है, जिनसे उस समय के शासकों, सामाजिक और आर्थिक जीवन की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना विशुद्ध साहित्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। अब ये ग्रंथ हो गए, आपको नाम बताए गए हैं। यह विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ इस प्रकार हैं, जैसे रासमाला किसकी है, सोमेश्वर की है। ठीक है, अब यह महाभाष्य किसकी है, पतंजलि की है। उसी प्रकार ये अष्टदय किसकी है, पाणिनि की है। तो ये सारे नाम भी आपको याद करने हैं। 1.5 से 10 नाम दिए हैं आपको। ठीक है, उसके बाद ये है मुद्रा राक्षस। ठीक है, इसमें क्या है, भारत के राजनीतिक इतिहास का स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल के कथानक को लेकर लेकर लिखे गए विशाख दत्त के संस्कृत नाटक में उस समय के समाज का चित्रण है। ठीक है, और प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार मेरुतुंग चर्च को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेरुतुंग चर्च को कहा जाता है। इस पुस्तक की रचना 1305 में की गई थी। इस पुस्तक से 14वीं शताब्दी के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। किस पर प्रकाश पड़ता है, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। तो नेक्स्ट अपना है कीर्ति कौमुदी। ठीक है, इसमें यह संस्कृत का प्राचीन ग्रंथ है। सोमेश्वर द्वारा रचित इस काव्य में से चालुक्य वंशीय इतिहास के विषय में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना महाभाष्य है। महाभाष्य महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। ठीक है, पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखा था। ठीक है, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया गया है। महाभाष्य वैसे तो व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है। किसका ग्रंथ माना जाता है, व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है, किंतु इसमें कई कई राजाओं, महाराजाओं एवं जनतंत्रों के घटना चक्र का विवरण भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि रचित संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसका है ये, पाणिनि रचित संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। इसका भारतीय भाषाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव है। साथ ही इसमें विशिष्ट इतिहास विषयक सामग्री भी उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट अपन है मालविक्रंगिनी। ठीक है, यह कालिदास द्वारा रचित संस्कृत
नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालवा देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट है मिर्च कटिकम, ठीक है, अर्थात मिट्टी की गाड़ी या नाटक हो गया। संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। ठीक है, क्या ये सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है? इसमें 10 अंक है। ठीक है, कितने अंक हैं? 10 अंक है। इसके रचनाकार महाराजा शूद्रक है। ठीक है। नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र आधुनिक पटना है। ठीक है, पाटलिपुत्र है। भट्ट के अनुसार 10 रूपों में से यह मिश्र प्रकरण का सर्वोत्तम निदर्शन है। शूद्रक गुप्त काल में उत्पन्न हुए थे। ठीक है। इनका प्रसिद्ध नाटक है यहाँ पे, इनका प्रसिद्ध नाटक है मृच्छकटिकम। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्या है, इनमें कुछ है नाम दिए हुए हैं। अन्य कथा साहित्य एवं कोश साहित्य है। इसमें विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ठीक है, गुणाढ्य की कथा मंजरी, श्रीमेंद्र की विहित कथा मंजरी और सोमदेव की कथा सहित सागर और अमर सिंह का अमरकोश आदि क्या है, प्रमुख हैं। ठीक है। इनसे तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ भी ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपने अब कल करेंगे तीसरा पॉइंट अपना क्षेत्रीय व विदेशी साहित्य। तो आप ये दोनों पॉइंट कॉपी में कर लिए होंगे आपने सारा वर्क। अब मैंने साहित्यिक स्रोतों के आपको 2 पॉइंट पूरे करवा दिए हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। तो धर्मेतर साहित्य अपना यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो आप ये दोनों अच्छे से सारणी बना के इनकी डिटेल लिख के ये पूरा कर लेना कंप्लीट है। तीसरा पॉइंट अपने नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे, क्षेत्रीय व विदेशी साहित्य। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।